हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले तो बेसिकली हम पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज से रिलेट करके देखें तो। अगर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बोलो या प्रोग्रामिंग बोलो, तो ये क्या है। देखो, इसके मेन कुछ कीवर्ड्स बोलो या कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनके अराउंड ये पूरे का पूरा गेम जो है घूमता रहता है। जैसे कि एक है आपका क्लास, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और कुछ बोल रहा हूँ मैं, इनकैप्सुलेशन। इन सब चीज़ में इम्पोर्टेंट क्या है आपका है क्लासेस और ऑब्जेक्ट। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट क्लासेस और ऑब्जेक्ट सबसे ज़रूरी है, स्टार्टिंग में ही आपको समझ लेना। तो देखो, क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ना इसमें क्या होता है, ये ना क्लास, इसमें क्या हो रहा है, क्लासेस में आप पता है क्या करते हो, जब भी ऊप्स यूज़ करते हो आप, किसी भी आपको प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, अब आप ऊप्स का यूज़ कर रहे हो। ऊप्स का मतलब है कि आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे, मतलब क्लासेस बना दोगे। क्लासेस मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेना, ठीक है। और उन क्लासेस के बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब रियल लाइफ से समझो ये होता क्या है। जैसे कि देखो, अलग अलग ना कैटेगरी के चीज़ या सामान ले लो, या पीपल ले लो, या ह्यूमन बींग ले लो, या एनिमल्स ले लो, उनकी ना एक कैटेगरी है तो उन्हें क्लास दे क्या दिया, ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग की अलग क्लास है, समझ लो, एक क्लास बना दी मैंने। अब इनमें ही मैं बात कर रहा हूँ, एक्टर की मैंने अलग क्लास बना दी। उसके बाद मैं अगर एनिमल की बात करूँ तो डॉग की अलग क्लास है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं फिर अलग अलग डॉग के, मतलब कि एक आपने नाउन पढ़ी है प्रॉपर और एक कॉमन नाउन, ये डॉग, ह्यूमन बीइंग, एक्टर, ये सब प्रॉपर है, सॉरी कॉमन है। प्रॉपर क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी प्रॉपर एक्टर की बात करूँ, शाहरुख खान या कोई भी एक्टर, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। किसी प्रॉपर डॉग की बात करूँ, बहुत सारे डॉग है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। तो तब बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो अब देखो, अब मैं क्या, अब क्लासेस क्या हो गया जैसे, और फिर अब ना, जैसे कि सपोज मैं एक एक्टर की बात कर रहा था, सपोज मैं ना शाहरुख खान की बात कर रहा था, शाहरुख खान एक्टर की मैंने एक क्लास बना रखी है, ठीक है। क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझो जो कि बहुत ज़रूरी है। तो क्लास क्या होती है, क्लास एक कैटेगरी है। मैंने पहले, वो क्लास किसी भी चीज़ की हो सकती है, ध्यान रहे, किसी भी चीज़ की, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी। मैंने एग्जांपल दिया है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो समझो, जैसे कि मतलब मैंने अभी क्या बात कर रहा था मैं, हाँ एक्टर की बात कर रहा था, मैंने एक एक्टर की क्लास बना रखी है, ये हो गई क्लास, समझ में आया। अब बात आ जाती है ऑब्जेक्ट की। अब मैं क्लास में ना, देखो कुछ क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि एक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके एक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि समझ लो ये है कि वो, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है किसी एक्टर की, कि वो बॉलीवुड का एक्टर है सपोज, उसकी हाइट इतनी है, उसका क्या बोले, जो भी बोल सकते हो, हाइट वेट ये है, उसका फेस कलर ये है, उसने इतनी मूवीज़ कर रखी हैं, ये होगी उसकी प्रॉपर्टीज। अब आती है बिहेवियर की, कि वो एक्टिंग के किस फील्ड में बेटर है, वो उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। लाइक वो सिंगिंग करता है, ठीक है, वो डांसिंग करता है, ठीक है, तो ये होगी उसकी बिहेवियर। प्रॉपर्टीज बोल दिया था अगर मैं लास्ट, तो ये उसकी बिहेवियर है। प्रॉपर्टीज क्या है, कि उसकी हाइट क्या है, उसका फेस कलर क्या है, उसका वेट कितना है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसका मतलब कि जो भी बॉडी जैसे भी देख लो, वो उसकी प्रॉपर्टीज होगी। और बिहेवियर क्या है, कि वो डांसिंग करता है, सिंगिंग करता है, ये सारी चीज़ें। ये तो कॉमन किसी भी एक्टर की होती है, सबकी होती है ना, कि वो डांसिंग कैसे करता है, वो उसका बिहेवियर, डांसिंग करता है, सिंगिंग करता है या एक्टिंग करता है, वो उसका बिहेवियर है। प्रॉपर्टीज़, कि उसका वेट कितना है, उसका हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें, उसकी एज क्या है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अब एक क्लास आपने बना दी एक्टर की, बट आप अगर शाहरुख खान की बात करो, तो अब यहाँ बात आती है ऑब्जेक्ट की। अब बनाओगे आप इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है। इंस्टेंस मतलब कि अगर आप कोई क्लास बनाते हो तो किसी एक इंस्टेंस पे उसको कॉल करते हो, या किसी एक इंस्टेंस या किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए आपने उसको कॉल करा या यूज़ करा, ऐसी चीज़ें। तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा शाहरुख खान। शाहरुख खान एक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब वो ऑब्जेक्ट सिर्फ शाहरुख खान के बारे में बताएगा, कि उसकी हाइट ये है, उसका एज ये है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ ये है, उसका बिहेवियर ये है, वो ये काम करता है।
तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऐसी ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाओगे आप तो ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि 2 पैर हैं, दो पैर हैं, 2 हाथ है, 2 आईज हैं, जो भी चीज़ है। और बिहेवियर क्या है कि वॉकिंग है, ईटिंग है, वॉक करता है, ईट करता है, प्ले करता है, सिंगिंग करता है, जो भी करता है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये रोहन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मोहन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे बात चलती है यहाँ पर क्लासेस और ऑब्जेक्ट की। अभी हम देखेंगे पूरे डिटेल में, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आज बात आ जाती है सिंटैक्स के बारे में। तो अब हम पाइथन की एक फ़ाइल बनाते हैं जहाँ मैं एक नाम देता हूँ class.py। ठीक है, मैंने एक पाइथन की .py फाइल बनाई जहाँ पर हम समझेंगे क्लास का सिंटैक्स। जहाँ तक मेरे को पता है आपको क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिंटैक्स के साथ भी और क्लियर हो जाएगा। एक कीवर्ड है क्लास, इससे आप क्लास को डिफाइन करते हो। क्लास लिखो, देन उस क्लास का नाम लिखो। मैं क्लास बनाने वाला हूँ डॉग की। चलो, एक कैटेगरी है डॉग ना, डॉग की क्लास बनाऊंगा। क्लास कीवर्ड, देन उस क्लास का नाम, उसके बाद कॉलन डालने के बाद एंटर हिट करो। क्लास के इंडेंटेशन में आओ। अब आप क्लास के अंदर हो और जो लिखना है लिखो। अब जो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा या वेरिएबल डिफाइन करूँगा वो क्लास के वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं सपोज मैं लिखता हूँ डॉग के बारे में, सपोज मैंने एज लिख दी। चलो, एज इक्वल टू ऐसे लिख दिया मैंने, सपोज 7। ठीक है, ये सिंपल क्लास है ना, इसमें इसके बिहेवियर है ना, ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अभी आज की इस वीडियो में क्योंकि हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट इस ट्यूटोरियल में इसमें आप बने रहो। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ें सीखेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी हम क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। तो ये क्लास, उसमें सिर्फ एक ही मैंने प्रॉपर्टीज डाली है, इसकी एज 7, और वो भी एक कॉमन डॉग की, सिर्फ सबकी एक 7, सिर्फ समझने के लिए मैंने ऐसी 7 डाल दी। ठीक है, अब इस क्लास से आ जाओ बाहर। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आप कैसे इनिशियलाइज करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे। देखो, ऑब्जेक्ट का नाम बनाओ। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, अभी किसी डॉग के बारे में, किसी प्रॉपर डॉग के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं तो मैं उस प्रॉपर डॉग का नाम लिखता। तो चलो, अभी ये वैसी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ डी इक्वल टू, देन आप लिखो क्लास का नाम डॉग, पैरेंथेसिस, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। जो ऑब्जेक्ट आपका बना है ना, जो ऑब्जेक्ट ने आपने जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दिया, उसी ऑब्जेक्ट से क्लास के किसी भी मेथड मतलब जो भी उसकी बिहेवियर्स हैं उसको कॉल करोगे। कोई भी वेरिएबल है क्लास के अंदर उसको कॉल करोगे उसी ऑब्जेक्ट से। जैसे कि मैं आप कॉल करना चाहता हूँ एज को, तो मैं देखो कैसे करूँगा, प्रिंट, सपोज मैं उसकी एज प्रिंट करना चाहता था, प्रिंट d.age कर दूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो देखो क्लास, ये क्लास कीवर्ड यूज़ करा, उसका नाम लिखा, कॉलन डाला, क्लास के अंदर जो लिखना चाहते हो करो, जो भी करना चाहते हो। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट इक्वल टू और फिर क्लास का नाम पैरेंथेसिस से, ये बन गया आपका क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्लास के ऑब्जेक्ट से उसके किसी भी वेरिएबल को या मेथड को कॉल कर सकते हो। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रिंट हो चुका है 7, और कुछ तो था नहीं, तो इसीलिए प्रिंट हो गया। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, द एज इज, ठीक है, तो ऐसे मैसेज दे दो, ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, द एज इज 7। तो आज की वीडियो में मैं बात कर रहा क्लास होती क्या है, और बिल्कुल सिंपल, आपने पाइथन में कहीं पर ट्यूटोरियल देखा हो या कुछ भी देखा हो, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस बना देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, आपको अजीब सा लगेगा बिल्कुल ही। लेकिन आप छोटे से, अगर आपको कहीं ऊपर जाना है, अगर 10th फ्लोर पे भी जाना है ना, तो फर्स्ट स्टेप से ही शुरू करना पड़ेगा। सीधा आप 10th फ्लोर पे पहुंच नहीं जाओगे, आपको पहली सीढ़ी पे पैर रखना ही पड़ेगा। वो बात अलग है, आप उछल के दूसरी सीढ़ी पे भी जा सकते हो, मगर दिक्कत तो होएगी उछलने में, है ना। जितना ज़्यादा उछलने की कोशिश करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उछलो मत, कहने का मतलब ये है, ज़्यादा स्किप मत करो कुछ भी, किसी भी चीज़ को। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उसको अंडरस्टैंड करो, तो बिल्कुल 0 लेवल से लेके चलो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आप क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ पाए, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आगे की वीडियो में हम और भी इसके ऊपर बात करेंगे। आगे हम मतलब इसको आपको लगेगा कि हाँ हमने क्लास बनाई है कोई, ऐसा कुछ अभी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि 2 लाइन में क्लास बन गई, तो कोई नहीं, आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा क्लास कैसे बनाते हैं प्रॉपर
क्लास, उसके अंदर फंक्शंस, मेथड्स, बहुत कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं इतनी चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और अगर हल्की सी भी आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो शेयर कर दो जिसको ज़रूरत हो।